हमारे बचेंगे। अब गांव पे ही नुकसान बिल्कुल खतरा होगा। स्थिति आ गई है कि गांव को ही पलायन ना करना पड़ जाए। अगर टाइम से यहाँ पे कुछ काम किया होता तो आज इस आपदा को देखना नहीं पड़ता। ये टापू कमालपुर में जैसे हालात दिख रहे। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर यमुना किनारे बसे गांव से आ रही है, जहां यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और उसकी तेज बहाव का रुख गांव की तरफ हो चला है। तेज बहाव के कारण किनारों की जमीन कटती जा रही है। लाखों की कीमत के पेड़ यमुना में बह रहे हैं। गांव के खेत खलिहान भी यमुना में समा रहे हैं। कटाव को लेकर ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से भी कुछ प्रयास किया गया, लेकिन संपूर्ण सफलता नहीं मिल रही। हमारे सहयोगी से मिली रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण बताते हैं कि यमुना नदी का बहाव इतना तेज है कि 24 घंटे में ही यमुना नदी 200 मीटर से ज्यादा जमीन को अपनी जद में निगल कर ले गई। गांव का आवासीय इलाका मात्र 3 एकड़ की दूरी पर है। ऐसे में ग्रामीणों के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर खड़े यह नजारा अपनी आंखों से देखते नजर आए, जैसा कि आपको खबर के विजुअल में भी दिखाया जा रहा है। जी हां, यह नजारा है यमुना किनारे बसे गांव टापू कमालपुर का, जहां पूरे गांव के लोग यमुना किनारे पहुंच गए। रात्रि पहरा भी उन्होंने दिया है, लेकिन उसका कोई सहारा उन्हें नजर नहीं आ रहा। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि हर साल करोड़ों की जमीन यमुना में समा जाती है। हर बार लोग मांग करते हैं कि यमुना के किनारों को पक्का किया जाए, जैसा कि पड़ोसी प्रदेश में किया गया है, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे ग्रामीणों में रोष भी बना हुआ है। अब बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं यमुना किनारे बसे टापू कमालपुर गांव के कुछ लाइव सीन, और साथ ही देखिए आखिर ग्रामीण किस प्रकार से अपने हालात बयां कर रहे हैं। चल दिया ये नया चल गया हमारा 150 ये भी गई हर मांडवा में डाल हो गया। चढ़ जा भाई, तारा दे पीछे चढ़ दिया। पीछे करवाएंगे। तारा बंद आसमाबाद गया आसमाबाद
थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं जी, जो जमुना है वो सारी जमीन को निगलती हुई जा रही और हमारे गांव की जो आबादी है अब तो हमारे मकानों का खतरा हो गया। चलो खेत का तो जो है वो तो खेत का तो नुकसान जितना है ही, पर हमारे तो ये हो रहा है भाई घर ही नहीं हमारे बचेंगे, अब गांव का ही नुकसान बिल्कुल खतरा। कल से अब तक जो है 50 किले के करीब जमीन निगल चुकी है और गाँव जो है यहाँ से सिर्फ 3 किले की दूरी पे गाँव रह गया है। ये जो महिलाएं बुजुर्ग हैं वो इसलिए एकत्रित है क्योंकि जो यमुना है उसका विकराल रूप यहाँ पे 3 एकड़ की दूरी पर हमारा गांव है। सबको अपने जो रहने के घर हैं उनकी फिक्र है। स्थिति आ गई है कि गांव को ही पलायन ना करना पड़ जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं है। 2013 में ऐसी स्थिति बनी थी, तब प्रशासन ने छोटा मोटा काम किया था, उसके बाद 10 साल हो गए कोई भी आज तक यहाँ पे सुध नहीं ली गई है कि कटाव इतने जोरों पर है कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 50-100 एकड़ यमुना नदी में समा गए। लाखों करोड़ों रुपए के जो एक वन है, जो पेड़ है वो समा गए। जो प्रकृति को संभालने के लिए कुदरत का तोहफा है, हम उन्हें प्रशासन उन्हें नहीं बचा पाया। अगर टाइम से यहाँ पे कुछ काम किया होता तो आज इस आपदा को देखना नहीं पड़ता। ये टापू कमालपुर में जैसे हालात दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कटाव जो है ना पानी घूम गया है, तो इसके कारण जो है ना कटाव ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये पेड़ों के साथ जितना हम कर सकते हैं, हमने इसमें कट्टे भी लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं रुक रहे हैं। आप हालात देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। यही इसका वो है कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे डंपर आ पा रहे हैं, ना ही मटीरियल के कोई साधन आ रहे हैं। हम इसमें कट्टे करके और इनके साथ ही डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। अराउंड के करीब 200 फुट के करीब ये जो है अंदर आ चुकी है।